जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ उपाय ज्योतिष टिप्स लेके आती हूँ, वास्तुशास्त्र के टिप्स लेके आती हूँ, जिनको करने से अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, उससे आप निजात पा सकते हैं। आज का जो मैं उपाय लेके आई, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा है। मैंने आपको कई वीडियोस में भी बताया हुआ है। इसी तरह अमावस के दिन, जी हाँ, अमावस के दिन आपको ये उपाय करना होता है। बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान सा है। अगर आप ये डेली करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहली रोटी गाय को, जी हाँ, सबसे पहली रोटी गाय को हमेशा खिलानी चाहिए। चाहे आपके घर में सुख समृद्धि हो और या ना भी हो तो भी। अगर ये तो बहुत ही आसान सा उपाय है, आप इज़िली कर सकते हैं, इसलिए रोटी तो सबके घर में बनती है, तो एक रोटी सबसे पहले आपने गाय के लिए निकाल देनी है। उसके बाद ही आप रोटी बनाइए, फिर अपने परिवार के सदस्यों को दें। तो आपने करना क्या है कि आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं या किसी अमावस के दिन भी कर सकते हैं। आपने आटा गूँधना है थोड़ा-सा हल्दी डाल के। हल्दी डाल के आपने आटा गूँध लीजिए और फिर उसकी रोटी बना के आपने गाय को खिलानी है। आपके घर के जो भी मांगलिक कार्य रुके हैं, बच्चों के विवाह में जो भी अड़चनें आ रही है, बच्चों के जीवन में कई परेशानियाँ या तकलीफ है या उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही, उनके जीवन में किसी तरह की खुशहाली नहीं है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके घर में सात्विकता का माहौल बनेगा और सुख समृद्धि का माहौल बनेगा। तो ये बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा है। आपने आटा गूँधना है, उसमें हल्दी मिला के उसकी रोटी बना के गाय को खिलानी है। दूसरा, गुरुवार के दिन जैसे कि मैंने बताया भी हुआ है, आप 2 आटे की लोई ले लीजिए, उस पे हल्दी लगा के, गुड़ रख के आप गाय को अवश्य खिलाइए। इससे आपके घर के जितने भी मांगलिक कार्य रुके हैं, वो सारे शुरू हो जाएँगे। बच्चों के लिए शीघ्र अतिशीघ्र रिश्ते की बात होगी और अच्छे घर में उनका विवाह होगा, अच्छा जीवन साथी उनको मिलेगा। तीसरा उपाय जो खास तौर से घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, नज़र दोष है, बुरी बला है, तो आपने करना क्या है, आप एक रोटी बना लीजिए सिंपल जैसे भी बनाते हैं, आपने उसके ऊपर नमक रखना है। जी हाँ, नमक आप पूछेंगे कैसा? आप कोई सा भी नमक रख रख सकते हैं, सिर्फ़ आपने काला नमक उस पे नहीं रखना है। आप कोई दूसरा नमक, सेंधा नमक या सिंपल नमक, पैकेट वाला नमक जो भी आप खाने में यूज़ करते हैं, आप वो नमक थोड़ा-सा रख दीजिए। अब आपने करना क्या है, पहली रोटी पे ही रखना है और ये रोटी ले जाके आपने कपिला गाय की, मतलब होता है सफ़ेद गाय। आपको सबसे पहले अगर सफ़ेद गाय मिल जाती है तो आपने उन उसको खिला देनी है। आपकी जो भी मनोकामना या जो भी इच्छा है आपने वह बोलनी है। आपके घर की जो भी नेगेटिविटी है वो कहनी है कि वो सारी दूर हो जाए, घर के जो लड़ाई झगड़े, कलह चल रहे हैं वो सारे दूर हो जाए। ऐसे बोलते हुए आपने ये रोटी गाय को खिला देनी है। अगर आपको सफ़ेद गाय नहीं मिल रही है तो आप उसके बाद फिर किसी भी गाय को खिला सकते हैं, मगर आपने इसी तरीके से नमक वाली रोटी गाय को खिलानी है। तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, किसी भी तरह का कलह आपके घर में चल रहा है, वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। बच्चे अगर मायूस है, तो उनकी मायूसियत दूर हो जाएगी, घर में थोड़ा खुशी का माहौल बनेगा। जितनी नज़र दोष है या बुरी बला है, वो सारी दूर होगी। ये आपने अवश्य करना है। अगर आपको गाय नहीं मिलती है, जैसे कई लोग बाहर रहते हैं, उनके क्वेश्चन्स होते हैं कि हमें गाय नहीं मिल रही, तो अब हम क्या करें? तो उन्हें करना क्या है, आप ऐसा कीजिए कि आप गाय के नाम से कुछ पैसे हमेशा निकालते जाइए और फिर जब भी आप जाएँ, तो आप किसी भी गौशाला में दान कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप किसी ज़रूरतमंद गरीब इंसान को आप भोजन खिला दीजिए या उनको वो पैसे गाय के नाम के निकाल के उनको दे दीजिए। भला होगा, उनका भला होगा, उन्हें वो पुण्य देंगे, उनसे आपको जो पुण्य प्राप्त होगा, उससे आपके जीवन की जो भी परेशानियाँ, तकलीफ़ है, वो सारी दूर होंगी। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा उपाय है। गाय को रोटी तो अवश्य ही खिलानी चाहिए और हाँ, रोटी अगर आप गाय को हमेशा खिलाते रहें, अगर आप ये कहते हैं कि हम तो रोटी हमेशा खिलाते हैं, तो नहीं। आप कोई एहसान नहीं कर रहे गाय को रोटी खिला के। आप अपने मन से ये भावना निकाल दीजिए कि हम गाय को रोटी खिलाते हैं हमेशा, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं, गाय के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, वो नहीं। अगर आपने ये सोच के किसी भी कार्य को किया है, गाय को रोटी खिलाई है, तो उसका फल आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। आप ये सोच के खिलाइए कि ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमें करना ही चाहिए, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। हमें इंसानियत के तौर पे मतलब गाय की सेवा करनी चाहिए या उनको रोटी खिलानी चाहिए। वो पशु हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। मतलब ये भावना लेके नहीं कि हम तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए ये भावना ना रखते हुए आपने एक किसी भी अच्छी भावना के साथ में आपने ये करना है, घमंड नहीं करना कि हम गाय को रोटी खिलाते हैं। तो आप इस तरह से गाय को रोटी अवश्य खिलाइए। पहली रोटी गाय को ही खिलानी चाहिए, उसके बाद आप बाकी अपने घर के सदस्यों के लिए रोटी बनाएँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊँगी इसी तरह के अद्भुत अनोखे उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।